नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और संस्थान, जिसमें कि जैसे कि हम सबसे पहले वर्ल्ड बैंक को देखेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके बारे में हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा हमको पीएचडी नहीं करनी है किसी टॉपिक में, बस हमारा उद्देश्य है एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। 1944 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कितनी है? आईबीआरडी के अंदर 189 है और 174 देश है आईडीए के अंतर्गत। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है अजय बंगा, इसके 14वें अध्यक्ष हैं ये। प्रबंध निर्देशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य वित्तीय अधिकारी इसके कौन है? अंशुला कांत है। दोनों के नाम याद रखने हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्थापक सदस्य है और 26 जून 1945 को 50 अन्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर भारत ने साइन किए थे। भारत 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का, यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, इसका भी संस्थापक सदस्य है। तो ये संस्थापक सदस्य है दोनों संगठन का, याद रखना। और 8 जुलाई 1948 को गैट का सदस्य भी भारत बना था। तो ये 2-3 फैक्ट आपको यहाँ पर, मतलब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो सबको याद रखें। इसके बाद दूसरा संगठन यहाँ दिया गया है, ध्यान से देखिए। ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। अब अंग्रेजी माध्यम वाले भी इसी को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं इतना कुछ आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। हिंदी के जो वर्ड्स हैं आपको अंग्रेजी में भी यही रहेगा सेम, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ रहे हो, 1919 में स्थापना होती है। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा। जेनेवा में कई सारे संगठन का मुख्यालय है, इसलिए एक जगह आप जेनेवा हेडिंग डाल लें, एक पेज बना लें या फिर सिनॉप्सिस बना लें, उसमें लिख लें कि कौन कौन से संगठन है। जितने भी आपको मिलते जाए जेनेवा वाले, उनको अलग से नोट डाउन कर लें, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे आप एक क्विकली रिवाइज कर लें और चीज़ें आपको माइंड में रह जाए कि जेनेवा में किन किन का हेडक्वार्टर है और कंफ्यूजन ना हो। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में स्थापित होता है, जेनेवा में हेडक्वार्टर है। 187 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, सदस्य देश 187 हैं, 2 इससे कम है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट एफ होंगबो, ये टोगो के हैं और ये इसके महानिदेशक हैं। ILO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। भारत 28 जून 1919 से ILO का संस्थापक सदस्य रहा है और 1922 में भारत ILO गवर्निंग बॉडी का स्थायी सदस्य बन गया था। 1928 में भारत में ILO कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके बाद दक्षिण एशियाई देशों का सहयोग संगठन सार्क, इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो डेट सही याद रखना है, 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में, क्योंकि भारत के पड़ोसी राज्य में इसकी स्थापना हुई थी और भारत के पड़ोसी में ही इसका हेडक्वार्टर है। तो हेडक्वार्टर में बहुत कंफ्यूजन होता है कि स्थापना तो ढाका में हुई, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या इसका हेडक्वार्टर भी ढाका में है। बिल्कुल नहीं, हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है, नेपाल के। सदस्य देश इसमें 8 हैं। भारत इसका सदस्य देश है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यानी कि भारत के पड़ोसी राज्य सारे। महासचिव इसके राजदूत गुलाम सरवर हैं, बांग्लादेश के। राजदूत गुलाम सरवर सार्क के 15वें महासचिव और बांग्लादेश सरकार के 3रे महासचिव हैं। साफ्टा समझौते पर 6 जनवरी 2004 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित 12वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और समझौता 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। इसके बाद सार्क की स्थापना 7 देशों अर्थात बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के द्वारा इसके मूल सदस्यों के रूप में की गई थी। 2006 में ढाका में इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ था 13वें नंबर का, इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया और 8वां सदस्य के रूप में यहाँ पर अफगानिस्तान शामिल होता है। तो जब सार्क की स्थापना हुई तो 7 कंट्रीज थी, फिर 8वां कब ऐड हुआ? 2006 में। ये चीज याद रखें, 1985 में 7 थे। सार्क चार्टर दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1985 में ढाका में समूह के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क चार्टर को अपनाया गया था। सार्क के पहले महासचिव, जो कि अब दिवंगत हो चुके हैं, अबुल अहसन थे, जो कि बांग्लादेश के ही थे। अब तक आयोजित 18 सार्क शिखर सम्मेलनों में भारत ने 3 बार मेजबानी की है। सबसे
जो दूसरी बार मेजबानी थी बेंगलुरु नवंबर 1946 में, यहाँ पर ये भारत का पहला था। 8वां मतलब दूसरे नंबर का शिखर सम्मेलन था 1986 का, क्योंकि इसके पहले ही स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 1986 में दूसरा शिखर, 85 में स्थापना हुई, 86 में पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हो गया था, ढाका में हो गया था। दूसरा यहाँ पर हुआ भारत में हुआ बेंगलुरु में नवंबर 1986 में। फिर 8वें शिखर सम्मेलन की हमने की, जो भारत का दूसरा था, नई दिल्ली में मई 1995 में। और फिर 14वें नई दिल्ली में हमने की अप्रैल 2007 में। ये भारत की तीसरी मेजबानी थी। तो कुल 3 बार की है, 1986 में, 1995 में, 2007 में, तीनों को याद रखना है। अब यहाँ पर ये कुछ वर्ल्ड बैंक के संगठन दिए गए हैं, वर्ल्ड बैंक की जो बॉडीज हैं उनके बारे में बताया गया है, तो एक बार देख लीजिए। तो विश्व बैंक समूह एक विस्तारित समूह है जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की और विश्व बैंक सामूहिक नाम पहले 2 सूचीबद्ध संगठन आते थे, जैसे कि क्या आता था, एक IBRD आता था इसके अंतर्गत और एक IDA आता था। ठीक है, इसके लिए एक मूल संगठन था। अब पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी कि IBRD, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जिसको IFC कहा जाता है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी जिसको मीगा कहा जाता है, और निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जिसको ICSID कहा जाता है। इन सब को मिलाकर एक बॉडी बनाई जाती है वर्ल्ड बैंक, जिसको कहा जाता है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 के ब्रिटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर की गई थी, यानी कि जो IMF है उसके साथ मिलकर 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। IBRD ऋण, क्रेडिट और अनुदान प्रदान करता है। IDA का काम क्या है, ये कम आय वाले देशों को कम या फिर बिना ब्याज वाले ऋण देता है। IFC क्या करता है, ये कंपनियों और सरकारों को निवेश सलाह और परिसंपत्ति प्रबंधन है, मैनेजमेंट वगैरह है, ये प्रदान करता है। और MIGA युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के लिए उधारदाताओं और निवेशकों का बीमा करता है। इसके अलावा ICSID निवेशकों और देशों के बीच निवेश विवादों का निपटारा करता है। तो इन सबके जितनी भी ये बॉडीज हैं वर्ल्ड बैंक की, इन सबके अपने अपने अलग अलग काम है। विश्व बैंक ऐसा संगठन है जो विकासशील देशों को उनकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और गरीबी से निपटने में मदद करने के लिए धन देता है, सलाह देता है और अनुसंधान भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये फैक्ट UPPCS लेवल पर पूछे जाते हैं। ऐसे फैक्ट 5 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश जो विश्व बैंक के सदस्य नहीं है वो कौन से हैं। ठीक है, तो ये UN के सदस्य हैं लेकिन वर्ल्ड बैंक के सदस्य नहीं है, तो इनको देख लीजिए। अंडोरा है, क्यूबा है, लिस्टेन है, मोनाको है और उत्तर कोरिया है। कोसोवो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है लेकिन IMF और विश्व बैंक का सदस्य है, जिसमें IBRD और IDA शामिल है। ठीक है, तो इनके नाम थोड़ा सा एक बार जरूर देख लें। तो यहाँ पर हमने 2-3 संगठन पढ़ लिए। अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र। स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA के न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर है। 193 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं, ये महासचिव हैं इसके अभी। संयुक्त राष्ट्र नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन D रूजवेल्ट की द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा इसका नाम सजेस्ट किया गया था। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में पूछा जाता है। इसके 6 अंग कौन कौन से हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये 6 इसकी बॉडीज हैं, 6 इसके अंग हैं। ठीक है, इनको याद रखना है। इसके बाद अगला जो हमें पढ़ना है, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम। स्थापना हुई थी जून 2003 में। सदस्य देश 3 हैं, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। IBA दक्षिण सहयोग आदान प्रदान करने के बढ़ावा देने के लिए कुल मिलाकर बनाया गया था। तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक त्रिपक्षीय, चूंकि 3 राज्य ही हैं, 3 देश ही है, भारत है, ब्राजील है और साउथ अफ्रीका है, तो इनके बीच में विकासात्मक पहल है। अब तक 5 IBA नेतृत्व शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। 2003 के बाद से 5वां हुआ था 2011 में, 18 अक्टूबर 2011 को प्रिटोरिया में हुआ था। 2021 में भारत ने 2021 में जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र विषय के साथ ही इसका अध्यक्ष बना भारत IBA का। ब्राजील ने 2 मार्च 2023 को भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच IBA की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ग्रहण की, तो इस हिसाब से ब्राजील अभी है। ठीक है, 3 लोकतांत्रिक बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक देशों को शामिल करते हुए समूह ने 2023 में 20 साल पूरे कर लिए हैं। ब्राजीलियाई प्रेसिडेंट IBA फंड के माध्यम से अपने 3 स्तंभों में
IBSA को मजबूत करने की कोशिश करेगा, साथ ही साथ राजनीतिक समन्वय, त्रिपक्षीय सहयोग और अन्य विकासशील देशों के साथ भी सहयोग करेगा, जैसा कि हर संगठन का उद्देश्य होता है। तो वही सारे काम है, बस इसकी डेट वगैरह याद रखें, कौन कौन सदस्य देश है ये चीज़ याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ संगठन डिस्कस किए हैं। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में कुछ संगठन पढ़ लिया, आगे आने वाली वीडियो में हम बाकी के संगठन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। UPPCS के लिए हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। 35 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, मात्र 2999 में आपको मिल रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर ये अवेलेबल है, तो आप इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा UPPCS के लिए अगर आप प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर आप ले सकते हैं, या फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, 3 नंबर, इनमें से किसी पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।